हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक जो है हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन फॉर डीएचसीपी। और डीएचसीपी आपको जैसे कि पता है वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट है आज मॉडर्न नेटवर्क्स में एंड नीड टू अवेलेबल व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट आईपी एड्रेसेस। तो जब भी आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट पुट होती है फ्रॉम क्लाइंट साइड तो इसका हाईली अवेलेबल होना वह इसमें ज़रूरी होता है। और इसमें हाईली अवेलेबल के लिए डीएचसीपी हाईली अवेलेबल के लिए आपको सर्वर क्लस्टर्स एंड स्प्लिट स्कोप्स आप यूज करते हो। और इसमें जो मेन आज की लैब होगी वो डीएससीपी फेल ओवर की है। और डीएससीपी फेल ओवर के लिए जो बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं आपको 2 मेंबर फेल ओवर क्लस्टर और दोनों सर्वर्स के ऊपर आपको जो है रोल इंस्टॉल करना पड़ता है डीएससीपी का। और ये आइडेंटिकल स्कोप को शेयर करता है। और ये शेयर्ड स्टोरेज आपका जो कि कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होती है डीएचसीपी की उसको शेयर करता है। और ये आपको जो है शेयर्ड आपको जो स्टोरेज है इन केस ऑफ वन सर्वर फेलियर आपको सेकंड जो है वो आपको जो सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द क्लस्टर होता है वो आपको सर्विसेज दे देता है। और इसमें जिस तरह आपको स्प्लिट स्कोप में हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया था कि डीएचसीपी सर्वर्स आपके जो कॉन्फ़िगर होते हैं एज ए स्प्लिट स्कोप वो आपके लार्ज पूल ऑफ आईपी को शेयर करते हैं। जबकि लार्ज पूल ऑफ आईपी को सिर्फ शेयर इस सेंस में करते हैं कि उसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 सेगमेंट्स में। 2 सेगमेंट्स में इक्वल भी हो सकते हैं और 80-20 की रेशो भी होती है। और ये आपको जो है वो अवेलेबल हो जाता है प्राइमरी सर्वर एंड एज ए आपका सेकेंडरी सर्वर या पार्टनर सर्वर। जबकि डीएचसीपी जो आपका फेल ओवर है उसमें आपको जो बेसिकली ये आपको लोड बैलेंसिंग की भी ऑप्शन दे देता है और फॉल्ट टॉलरेंस की भी ऑप्शन दे देता है। लोड बैलेंसिंग मीन आपको ये शेयर टूल जो है वो 2 सर्वर्स के ऊपर जो है वो आपको एक्टिव मोड में अवेलेबल होगा। एक सर्वर आपको आईपी की रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट्स के लिए फुलफिल के लिए वो भी अवेलेबल है, सेकंड सर्वर भी आपके पास अवेलेबल है। और एक इसमें फेल ओवर की जो सेकंड मॉड होता है वो आपका फेल ओवर में वो आपका यहाँ पे होता है हॉट स्टैंड बाय में। तो स्टैंड बाय के केस में ये होता है कि आप को ये अवेलेबल है पैसिव मोड में। पैसिव मोड मींस व्यूअर्स ये कि आपको इसमें इन केस ऑफ प्राइमरी सर्वर फेलियर ये आपको अवेलेबल हो जाता है। और ये जो है 5% ऑफ जो स्कोप होता है वो उसके साथ आपको अवेलेबल रखता है। और जैसे ही मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम आपका 5% को टच करता है ऐसी सूरत में जो आपका इंटरनली ये कम्युनिकेट होता है विद हार्ट बीट प्रोटोकॉल। तो ये आपस में जब अनअवेलेबिलिटी को मेक श्योर करने के बाद और जैसे ही ये 5% ऑफ द स्कोप आपका फुल हो जाता है ऐसी सूरत में आपका जो स्टैंड बाय मोड है वो आपको जो है स्टैंड बाय मोड ये आपको तमाम के तमाम जो पूल आपका प्राइमरी सर्वर के लिए एलोकेट था उसको वो एक्सेस कर लेता है और इसको तब तक अपने पास रखता है इस पूल को जब तक आपको जो है ये दोबारा से आप नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं हो जाता। तो इसमें इंटरनली आप ऑटो स्विच जो है स्टेट फिर आपका वो इंटरवल होता है और वो जैसे ही आपका स्टेबल हो जाता है प्राइमरी सर्वर तो इसको ऑटोमेटिकली वो स्विच भी कर सकता है। और इंटरनली ये मैसेज ऑथेंटिकेट ये काइंड ऑफ पासवर्ड होता है जिसके थ्रू ये शेयर्ड सीक्रेट पासवर्ड होता है बिटवीन सर्वर्स जो आपके इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि इन केस ऑफ प्राइमरी सर्वर फेलियर आपको पार्टनर सर्वर वो सर्विसेज जो हैं वो दे सकता है। रिन्यूअल की भी सर्विसेज दे सकता है, फिर न्यू रिक्वेस्ट के अगेंस्ट भी सर्विसेज को फुलफिल कर सकता है। तो शेयर्ड काइंड ऑफ पूल होता है। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होते हैं 2 सर्वर्स। तो जैसे कि ये हमारे पास इस वक्त 2 सर्वर्स अवेलेबल हैं और इसके उन दोनों सर्वर्स के ऊपर व्यूअर्स आपको डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल होना जरूरी है। जैसे ये आपके पास सर्वर 1 है, इसके ऊपर अगर आप एक न्यू स्कोप सेट कर लेते हैं और इसको फिर इसके ऊपर फेल ओवर आपकी
DHCP फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और इसमें जो पार्टनर सर्वर है उसके ऊपर वो एज ए मेंबर सर्वर इस मशीन को, डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन होना लाजमी है। तो जैसे ही आप एक टूल दे देते हैं, शेयर्ड टूल के नाम से, और ये हमारी लैब है जी, DHCP फेल ओवर। तो ये आपको लोड बैलेंसिंग की भी आपकी एक्टिविटी को फुलफिल कर देता है, और ये आपको फॉल्ट टॉलरेंस की भी आपकी जो है फैसिलिटेट कर देता है। और तो आप यहाँ पे जस्ट इसके प्रॉपरली इसकी विजिट को आप प्ले कर दें, और यहाँ पे जो आपने आईपी का पूल डिफाइन करना है वो आप कर दें, स्टार्टिंग एंड एंडिंग आईपी वैल्यूज, और इसका जो लेंथ है वो आपका /16, और फुल जो सबनेट मास्क है 255.25.0.0। तो ये एक आपने आईपी रेंज, और इसमें जो आपने आईपी इसको एक्सक्लूड करना है जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट पुट होगी। तो इसमें फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे फर्स्ट 10 आईपीज को मैं ये चाह रहा हूं कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन में जो है उसको रेंज ऑफ आईपीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो ये एक एक्सक्लूड की हुई रेंज आपको जस्ट 10 आईपीज की हम यहाँ पे दे देते हैं, इसको आप ऐड कर दें। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसका लीज ड्यूरेशन सेट कर दें, डिफॉल्ट इज 8 वैल्यूज, 8 डेज की आपकी होती है। इसको स्कोप को एक्टिवेट कर दें, और ये आपका जो है वो राउटर का आईपी जो एज ए गेटवे आप यहाँ पे एलोकेट करना चाह रहे हो विद आईपी सबनेट मास्क, थर्ड वैल्यू इज गेटवे, इसको आप ऐड करवा दें। और नेक्स्ट आप इसमें जो आपका डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर की यहाँ पे वैल्यू आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें, और अगर आप इसको डीएनएस नेम को रिजॉल्व करके देखना चाहें तो रिजॉल्व भी करके देखा जा सकता है। तो ये आपका वो सर्वर होगा जिसके ऊपर डीएनएस की वैल्यू आपकी कॉन्फ़िगर है। फॉर इंस्टेंस हमारे केस में 172.16.1.3 जो कि डोमेन कंट्रोलर भी है और डीएनएस भी है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद ये विन सर्वर की सेटिंग्स अगर आपको रिक्वायर्ड है ये भी कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं, और इस स्कोप को एक्टिवेट आप यहां से करते हैं। जैसे ये स्कोप एक्टिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट व्यूअर्स इसमें इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है वन टाइम। तो ये रिफ्रेश करने के बाद ये आपको सर्वर का पूल शेयर्ड पूल के नाम से ये आपके पास अवेलेबल हो गया, और ये आपके पास एक्सक्लूड रेंज के साथ, और ये एड्रेस जो आपका लीज है ये आपके पास यहाँ पे अभी तक कोई भी आपकी डिवाइस को एलोकेट नहीं हुआ। तो अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहो फेल ओवर, तो इसमें आप इस स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉन्फ़िगर फेल ओवर पे क्लिक कर दें, और यहाँ से आपको विजिट जो है इंट्रोडक्शन टू DHCP फेल ओवर, आपके पास ये डिटेल्स हैं, और ये आपको सर्विस देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है आईपी एड्रेस लीज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू DHCP सर्वर। और ये DHCP फेल ओवर ऑल्सो प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग ऑफ DHCP रिक्वेस्ट। और यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा पार्टनर। तो हमारे केस में पार्टनर हम ब्राउज कर लेते हैं, ये हमारे पार्टनर का नेम, और यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने DHCP का रोल इंस्टॉल किया हुआ है। यहां पे आप पार्टनर का सर्वर भी दे सकते हैं, सर्वर नेम और आईपी। इसमें एक चीज की आपको एहतियात करनी है, टाइम डिफरेंस जो है बिटवीन सर्वर्स आपका एंड पार्टनर सर्वर इज ग्रेटर देन द प्रीमिस, जो आपका परमिसिबल है वैल्यू इज 60 सेकेंड, और प्लीज इंश्योर द बोथ सर्वर आर टाइम सिंक्रोनाइज बिफोर कॉन्फ़िगरिंग फेल ओवर। तो फेल ओवर के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप इसकी जो टाइम है उसको आपस में सिंक रखें, अदरवाइज ये आपका फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो यहाँ पे जस्ट इस चीज को मेक श्योर कर लेते हैं कि आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं आपके टाइम सिंक होना
जरूरी हैं। तो जैसे कि हमारे इस वक्त क्लॉक का टाइम जो है 12:35 AM, और ये 1 मिनट से ज्यादा 60 सेकेंड से ज्यादा अगर आपका डिफरेंस होगा, ऐसी सूरत में आपको इस तरह का मैसेज आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2:35 और यहाँ पे 2:36, ये टाइम डिफरेंस है जस्ट 1 मिनट का, इसको आप सिंक जरूर कर लें, अदरवाइज आपको इस तरह की एरर आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ज्यादातर जो लैब्स हम लोग करते हैं उसमें इस तरह का इशू आपको रेज हो सकता है। तो ये टाइम आपका सिंक होना जरूरी होता है। 60 सेकंड से अगर एक्सीड करता है, ऐसी सूरत में आप इसको फेल ओवर अगर कॉन्फ़िगर करते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक एरर जिसको आपने मेक श्योर करना है कि ये ना हो। और दूसरा, इसको आप अब अगर आप इसको दोबारा से नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिएगा कि वैलिडेटिंग पार्टनर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट कर रहा है और इस तरह आपके सेकंड सर्वर को वो एंगेज कर रहा है और इसका फेल ओवर के कॉन्फ़िगर करने का ये फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज जो कि अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले शेयर भी की। तो क्रिएट ए न्यू फेल ओवर रिलेशनशिप, जो इसमें इंपॉर्टेंट एक एरर आई है तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कि सिंक आपका टाइम जो सिंक आपका होना चाहिए 1 मिनट से या 60 सेकंड से अगर आपका डिफरेंस है टाइम सर्वर्स के दरमियान में, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये रिलेशनशिप नेम है, और आप रिलेशनशिप नेम जो आप यहाँ पे सेट करना चाहें बिटवीन 2 सर्वर आप ये कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप में उसका जो नेम है कंप्यूटर नेम ये आपका सेट कर दिया, और ये आपकी MCL टाइम, MC लीड टाइम, मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम, ये आपका 1 आवर होता है। और ये वो पीरियड होता है कि जो डाउन टाइम, जो पार्टनर या आपका प्राइमरी सर्वर जब डाउन टाइम होता है तो ये आपको इस आवर्स को वहां पे चेक करता है, और इन केस ऑफ आपका जब ये एक्सीड कर जाता है रिक्वेस्ट आपकी क्लाइंट्स की उस पूल के लिए, तो ये पूरे का पूरा टेक ओवर कर लेता है प्राइमरी सर्वर के पूल के आईपीस को। तो ये आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं व्यूअर्स, एक लोड बैलेंस की और एक हॉट स्टैंड बाय। अगर आप लोड बैलेंस ऐसे कॉन्फ़िगर कर लें तो ये आपको जो लोकल सर्वर है और पार्टनर सर्वर है परसेंटेज 50-50 यहां पे कर देता है। और इन केस ऑफ अगर आपका 1 सर्वर की एब्सेंस में ये आपको दोबारा अगर आप उसको लाइव करते हो तो ये 60 मिनट का पीरियड होता है, ये आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको एनेबल करने के पड़ेगा मैसेज ऑथेंटिकेशन, जिसमें शेयर्ड आपका सीक्रेट पासवर्ड आपको देना पड़ता है। तो ये आपने एक पासवर्ड रख दीजिएगा, और रखने के बाद ये आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको फेल ओवर विल बी सेट अप बिटवीन 2 दी मशीन्स। ये आपको यहाँ पे उसने फेल ओवर कर दिया सेट, और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस हो रही है, और सक्सेसफुल का ये आपको इंडिकेट ये करता है कि कॉन्फ़िगर फेल ओवर सक्सेसफुली। और ये आप क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद आप इसको सेकंड सर्वर के ऊपर जाके यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि आपका जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे DHCP का रूल इंस्टॉल किया हुआ था, आप टूल को ओपन कर लें DHCP। तो जैसे आप इस टूल को ओपन करेंगे कंसोल आपके सामने आ जाएगा, और कंसोल में आपको जैसे कि प्रॉपर्टीज आपने अभी कॉन्फ़िगर की हैं फ्रॉम योर प्राइमरी साइट्स सर्वर, तो ये आपको यहाँ पे भी इसका रेप्लिका और यहाँ पे शेयर पूल की लिस्ट और एड्रेस पूल विद प्रॉपर एक्सक्लूजन्स एंड लीज यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपकी 2 डिवाइसेस को इसने असाइन कर दिया, और ये आपकी डिवाइसेस दोनों की दोनों हमारी लिनक्स की मशीन्स हैं, VMs हैं लिनक्स की। तो आपकी कोई भी नेटवर्क पे ऊपर जो इस स्विच के साथ कनेक्टेड होंगी डिवाइसेस, उनको ऑटोमेटिकली DHCP टाइप ऑफ पूल के में से आपका एलोकेट कर दिया गया। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक और मशीन जो कि हमारी विंडोज 10 की मशीन है, इसके ऊपर भी आपको सेम काइंड ऑफ एक्शन परफॉर्म होगा, और इसको यहां पे एलोकेट कर देगा IP। तो ये देखिएगा कि हम यहाँ पे IP को एक ऑप्शन है कि आप इसे रीस्टार्ट कर दें, दूसरा आप इसको रीन्यू कमांड से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने रीन्यू यहाँ पे परफॉर्म किया तो ये आपका जो रिक्वेस्ट नेटवर्क से फुलफिल हुई, और इसको उसने IP
विद सबनेट मास्क और गेटवे आपको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इसको आप यहाँ से भी ग्राफिकल टूल है, यहाँ से भी इसकी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये आपको जैसे कार्ड के ऊपर आप यहाँ पे डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर जहां से इसको आईपी असाइन हुआ, तो इस वक्त करंटली ये आपको जैसे कि रिस्पॉन्स से दिख रहा है कि आपको यहाँ पे 2 डीएचसीपी सर्वर्स लोड बैलेंसिंग की जो प्रॉपर्टीज आपने अनेबल की थी उसके मुताबिक इसको आईपी जो अलॉट हुआ है 1.6 की तरफ से और बाकी 2 मशीन्स को 1.3 की तरफ से। तो ये काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग आपको यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इस सर्वर को आप अगर डिसेबल कर दें तो ये आप देखिएगा कि ये इसने सर्वर नंबर 1.6 से यहां से पिक किया है। और अगर आप इसको जो कि पार्टनर सर्वर है, पार्टनर सर्वर को अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसे स्टॉप कर दें सर्विसेज, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि जैसे मैं इसको अब करंटली आप इसका व्यू कर सकते हैं, ये आपका पार्टनर सर्वर जो है वहां से आपको रिस्पांस मिल रहा है 1.6 की तरफ से। और अगर आप इसको जैसे कि आपने सर्विसेज स्टॉप कर दी तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे अब आप इसको नए सिरे से रिन्यू करवाते हैं आईपी, तो इस दफा वो अटेम्प्ट करेगा फ्रॉम प्राइमरी सर्वर, फर्स्ट सर्वर, मेन सर्वर। तो पार्टनर चूंकि हमने वक्ती तौर पे उसकी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया, तो ये आपको अब सर्च कर रहा है ऑप्शन जो प्राइमरी सर्वर की भी है। तो इस वक्त ये लोड बैलेंसिंग का एक्शन परफॉर्म हो रहा है और लोड बैलेंसिंग में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर सर्वर इसको इस बार एलोकेट करेगा इट्स प्राइमरी सर्वर। तो ये प्राइमरी सर्वर की तरफ से आपको आईपी यहां पे इसकी रिक्वेस्ट अगेंस्ट इसको फुलफिल होगा। इसको आप रिलीज करके कर दें या इसको रीस्टार्ट कर दें मशीन को, या इस पे आईपी config/renew की कमांड अप्लाई कर दें। तो थोड़ा सा टाइम इसमें वो परफॉर्म करता है। और ये जैसे कि हम इसको दोबारा से रिन्यू करवाते हैं तो ये सर्च कर रहा है नेटवर्क के ऊपर जितने भी सर्वर्स थे वहां से आपको ये असाइन कर देगा आईपी। तो ये एक सिंपल सी लैब है। और अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को आप कॉन्फ़िगर करते हैं एज ए स्टैंड बाय के तौर पे, तो ये भी पॉसिबल है। स्टैंड बाय में आपकी जो वैल्यूज हैं वो 5% एलोकेट करता है पार्टनर को। जैसे कि ये देखिएगा अभी यहां पे अगर इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर दें, प्रॉपर्टीज इसकी और चेंज कर दें, तो जैसे कि ये आपको यहां पे दिख रहा होगा कि आप यहां पे फेल ओवर की टैब में जाके यहां पे इसको देख सकते हैं। इसकी डिटेल व्यू आपको यहां पे दिख रहा है और ये स्टेट में आपको दिख भी रहा है लॉस्ट कांटेक्ट विद पार्टनर। चूंकि मैंने सर्विसेज पार्टनर की ऑफ की थी तो ये आपको यहां पे मैसेज उसका अपडेट हो गया। और अभी थोड़ी देर में हम दोबारा से इसकी रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको दोबारा से इसका स्टेटस जो है वो आपको दिखा देगा कि पार्टनर सर्वर आपका ऑन है, हो चुका। और यहाँ पे चूंकि हमने लोड बैलेंस परसेंटेज सेट किया है 50-50%, तो ये आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज दिख रही है और ये रिलेशन का नाम और ये आपका पार्टनर सर्वर, हमारा प्राइमरी सर्वर 1.3 है, ये पार्टनर सर्वर है। मॉड इसका जो है वो आपका ये सेट है, MCLT टाइम सेट है, स्विच ओवर टाइम सेट है और ये करंटली स्टेटस आपको दिख रहा है। और जैसे कि आपने अभी ये व्यूअर्स देखा कि मैंने इसको जैसे ऑफ किया था तो ये इसने दोबारा से अब आपको अवेलेबल कर देगा। और ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए
ये आपको अवेलेबल भी हो गया। और इसका अगर आप प्रॉपर्टीज यहां से भी चेक करना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें, यहां से भी की जा सकती हैं। आप यहां से भी इसकी प्रॉपर्टीज को पार्टनर सर्वर से भी इसको यहां पे चेक किया जा सकता है। तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा फेल ओवर, अगर आप इसकी वैल्यू को एडिट करना चाहें तो एडिट यहां से कर लें। और ये अब आपका स्टेट ऑफ द सर्वर आपका दोबारा से जो है नॉर्मल हो चुका है। चाहे आप इसको प्राइमरी सर्वर से कॉन्फ़िगर कर लें और चाहे इसे सेकेंडरी सर्वर से कॉन्फ़िगर कर लें। तो अब आप इसकी वैल्यू जो है वो अगर आप चेंज करना चाहें, प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें, तो प्रॉपर्टीज में आप जाके यहां से फेल ओवर, और फेल ओवर की प्रॉपर्टीज को आप यहां से चेक भी कर सकते हैं और चेंज भी किया जा सकता है। तो फेल ओवर की प्रॉपर्टी अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये आपको यहां से चेंज करने के लिए अवेलेबल है ऑप्शन। आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। यहां से एडिट कर लें। पार्टनर सर्वर से कर लें या प्राइमरी सर्वर से कर लें। ये फेल ओवर का टैब है, यहां से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप जस्ट क्लिक करें और ये अभी आपको स्टेट ऑफ दिस सर्वर आपको नॉर्मल दिख रहा है और प्राइमरी सर्वर है। और अगर आप इसकी यहां से हॉट स्टैंड बाय मोड में ले जाएं तो हॉट स्टैंड बाय मोड में जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहां पे रोल ऑफ दिस सर्वर इज एक्टिव और एड्रेस इज रिजर्व फॉर स्टैंड बाय सर्वर इज 5%। तो ये अगर आप एलोकेट करना चाहें तो ये भी किया जा सकता है। और इसका मोड जो है लोड बैलेंसिंग से मैंने इसको स्विच कर दिया हॉट स्टैंड बाय में। और ये आपको दोनों सर्वर्स के ऊपर इसकी न्यू वैल्यूज के साथ आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो हॉट स्टैंड बाय और लोड बैलेंसिंग में आपका जो डिफरेंस है वो ये है स्टूडेंट्स कि आपको अब ये हॉट स्टैंड बाय वाला 5% वाला पूल आपको तब अवेलेबल होगा जब आपका प्राइमरी सर्वर किसी वजह से आपको आपका डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हम इस लैब को परफॉर्म करने के लिए एक सिंपल सा एक्शन परफॉर्म करते हैं कि इसके जो प्राइमरी सर्वर है इसको हम सर्विसेज की स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद ये इंटरनली जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है, जो सीक्रेट पासवर्ड है, इसके थ्रू इसको अप टू डेट कर दिया जाएगा कि ये सर्वर आपका जो प्राइमरी है या पार्टनर था वो अब आपका यहां पे अनअवेलेबल हो चुका है। तो यहां से आप इसका स्टेट ऑफ द सर्वर ये आपको वेरीफाई कर दिया, लॉस कॉन्टैक्ट विद पार्टनर। और ये आपका जो है अब पूल जो 5% वाला है इसमें से आपके असाइन होने शुरू हो जाएंगे आईपीज। फॉर इंस्टेंस इसकी लैब परफॉर्म करने के लिए मैं इन मशीन्स को रिस्टार्ट कर देता हूं और ये रिस्टार्ट करते ही अब आपको यहां पे इसका फ्रेश जो वर्जन है वो आपको दिखेगा। जैसे ये आपकी मशीन्स हैं, कुछ वीएम्स हैं और इस पे मेरे कुछ लिनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं, इनको भी रिस्टार्ट कर दिया। और ये मेरी एक वीएम विंडोज 10 के साथ, इसको भी हम यहां पे रीसेट कर देते हैं या इसको रिन्यू करके देख लें। तो ये ऑलरेडी चूंकि आपका फॉलो कर रहा है आपके सर्वर और इसमें 5% पूल चूंकि हमने चेंज हुआ है तो इसके मुताबिक इसकी वैल्यूज भी आपको अप टू डेट मिल जाएंगी। तो ये आप अभी देखिएगा, ये आपको अभी प्रॉपर यहाँ पे रिस्पांस आपका मिलेगा इसके पार्टनर सर्वर से। तो पार्टनर सर्वर का अगर आप यहाँ पे आईपी चेक करना चाहो, ये हमारे पास लिनक्स बेस्ड मशीन्स और यहाँ पे जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि ये आपको आईपी जो है 172.16.5.16 आपको यहां पे इसने एलोकेट कर दिया। और इसी तरह इस मशीन के ऊपर भी अगर आप इसको देखना चाहो तो ये आपको यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ डीएचसीपी सर्वर एंड आपका अगर आपने स्टैटिक वैल्यूज दी थी तो अपीपा 169.254
आपको असाइन कर देता है आईपी। तो ये आप देखिएगा। तो अब हमारी ये लैब का लास्ट फाइनल, इसकी जो आपको कमांड रिन्यू, और इसकी डिटेल वर्जन देखने के लिए तो ये आपको जी अगेन कहां से आपको तेरा रिस्पॉन्स, ये आपको जो शेयर्ड स्टोरेज पूल है वहां से आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, और इसको आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपको ये रिस्पॉन्स कर रहा है 1.6 की तरफ से। तो ये एक हमारी एक सिंपल सी एक वीडियो थी जिसमें आपको डीएचसीपी फेल ओवर किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, दो सर्वर्स जो आपस में किस तरह शेयर्ड पूल को रीच करते हैं, और उनको आप 50-50% लोड बैलेंसिंग की ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, और दूसरा ये कि इसमें आप स्टैंड बाय मोड में भी इसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये जी लैब, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, अगर आप इसको और लैब को जो है वो फेल ओवर अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इसमें सिंपल जिस तरह आपने फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया था इसी तरह फेल ओवर को आप यहां से रिमूव करोगे। तो दोबारा से मैं इसको ऑन कर देता हूं। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, आपने जिस तरह फेल ओवर को कॉन्फ़िगर किया था, अब ये दोबारा से पार्टनर सर्वर का स्टेटस आपको ऑन हो चुका होगा। तो ये सिंपल आप यहां से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग में लेके जा सकते हैं, हॉट स्टैंड बाय में लेके जा सकते हैं। और अगर आपने इसको फेल ओवर अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है और इसको आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो रिमूव करने के लिए सेम जिस तरह आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हो सेम वो प्रोसेस होगा, आपका प्रोसीजर होगा इसको डीकॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये आप डीकॉन्फ़िगर कर दें, और ये आपको स्कोप फ्रॉम द एसोसिएटेड फेलोवर रिलेशनशिप, द सिलेक्टेड स्कोप विल आल्सो बी डिलीटेड। ओके, द एक्शन विल रिमूव ऑल स्कोप्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द फेलोवर रिलेशनशिप। तो ये देखिएगा सक्सेसफुल इन प्रोग्रेस, डीएक्टिवेट कर रहा है स्कोप ऑफ द पार्टनर सर्वर, सक्सेसफुल हो गया, डीकॉन्फ़िगर हो गया, क्लोज हो गया। और इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करने हो या उसको डीकॉन्फ़िगर करना हो तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, कॉन्फ़िगर फेल ओवर, और यहीं पे ऑप्शन आ जाएगी आपकी डीकॉन्फ़िगर फेल ओवर। तो इस तरह आप इसको डीकॉन्फ़िगर कर दें, रिफ्रेश कर दें, और ये आपका जो पार्टनर सर्वर था इस पे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसको आप यहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसको रिफ्रेश करके कि आपका जो फेल ओवर प्रॉपर्टीज जो थी कॉन्फ़िगर की हुई थी तो ये आपकी डीकॉन्फ़िगर कर दी गई, और यहां से आपको उस तमाम सेटिंग्स को रिमूव कर दिया गया। ये हमारे पास ऑप्शन है, और ये जी लैब हमारी। थैंक यू।